नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने राशि के आयु के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सबसे आखिरी वाली राशि मीन राशि की आयु कितनी होती है, फिर ये राशि के स्वभाव के लोगों का कौन सा व्यवसाय होता है, कौन से क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या करियर कर सकते हैं, क्या उनमें दोष होते हैं, उनका उपाय कौन सा करना चाहिए, फिर इनके चिन्ह कौन से होते हैं, इनके देवता कौन से, इष्ट देवता कौन से, स्वामी ग्रह राशि के स्वामी कौन है, कौन से दिशा में उनका प्रभुत्व होता है, कौन सा रंग मीन राशि वालों के लोगों का होता है प्रिय, और उनकी राशि की उनकी आयु कितनी होती है, कौन से नक्षत्र होते हैं, उनके देवता कौन से होते हैं, कौन से सालों में संकट आने वाले हैं, इस सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी दर्शकों में आज मैं आपको देने वाला हूं। निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है तो अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं दर्शकों। मीन राशि की आयु और उनके देवता है दत्तात्रेय भगवान, यानी कि मीन राशि जो गुरु की राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, यानी कि देवताओं के सलाहकार, यानी कोई भी देवता कोई सलाह लेनी है, कुछ भी काम करना है तो देवताओं की गुरु बृहस्पति की सलाह लेते थे, और वो सबसे आध्यात्मिक, हर प्रकार का नॉलेज, सलाहकार, यानी कि उनके गुरु के माध्यम से ही अगर देखा गया तो गुरु ये मार्गदर्शक होता है। दर्शकों, ये जल तत्व राशि होती है और ये राशि का जो चिन्ह होता है वो है मछली चिन्ह। उत्तर दिशा ये राशि का प्रभाव माना जाता है। ये राशि का जो मीन राशि होती है, उत्तर दिशा में उनका प्रभुत्व होता है। दर्शकों, उनका स्वभाव कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। मीन राशि वाले लोग जो ज्ञानी होते हैं, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि उनके ग्रह के स्वामी है बृहस्पति यानी गुरु, वो धार्मिक, फिर ज्ञानी, अच्छी सोच, अच्छा ही निर्णय लेना, कोई किसी को भी गलत सलाह नहीं देना, और ज्यादा प्रकार के सोच उनमें होती है, और इसी ज्यादा सोचने के कारण ही वो कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। मानसिक उतावलापन रहता है और इसी के कारण उनके जीवन में बेचैनी उन्हें मिलती है, यानी कि कोई भी चीज अगर ज्यादा है तो वो विष प्रभाव मानी जाती है। इसी के कारण जो मीन राशि वाले लोग होते हैं वो थोड़े बेचैन रहते हैं, और किसी का भला करने के बाद भी, किसी को अच्छा मार्ग दिखाने के बाद भी कभी उनका नाम नहीं होता है। दर्शकों, मीन राशि वाले लोगों के जो लोग होते हैं वो लोग कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, क्या करियर कर सकते हैं, कौन सा जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो जानिए। जो मीन राशि वाले लोग होते हैं वो ज्यादा करके पत्रकार, संपादक, अध्यापक यानी कि प्रोफेसर, कोई बड़े बड़े कॉलेजों के कुलगुरु, चांसलर, फिर ये जो आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, पंडित हो सकते हैं, ज्योतिष में वो अपना नाम कमाते हैं, कोई भी प्रकार का ज्योतिष रहने दो, हस्त प्रिडिक्शन यानी कि हाथ जो पाम पाम दिखाने, संख्या ज्योतिष शास्त्र रहने दो, कुंडली ज्योतिष रहने दो, वास्तु तज्ञ रहते हैं, सलाहकार रहते हैं, लोगों को अच्छा सलाह देते हैं, जीवन में क्या गलती है, क्या गलत कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, इस सब प्रकार का नॉलेज वो लोगों को देते हैं। एक प्रकार के सलाहकार का काम वो भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। राजदूत होते हैं, यानी कि विदेश मंत्री जो बाहर के देशों में अपने अपने विषय तज्ञ होते हैं, वो हर प्रकार का अपने नॉलेज के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपना प्रभुत्व वो दिखाते हैं। दर्शकों, मीन राशि ये जल तत्व राशि होने के कारण भी जल के संबंध में कोई भी व्यवसाय वो कर सकते हैं। मछली पालन, मत्स्य खेती, फिर नेवी में भी वो अपना आगे बढ़ सकते हैं। फिशिंग बिजनेस रहने दो, जो फिश में जो बड़े बड़े क्रूज होते हैं, उनमें होटल्स होते हैं, उनमें भी वो अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। फिर वो हर संगीत क्षेत्र में
कला क्षेत्र में वो अपना नाम कमाते हैं। साहित्य रहने दो, बड़े बड़े लेखन रहने दो, कोई भी प्रकार का जो कोरियोग्राफी, फोटोग्राफी, विशेषज्ञ और धार्मिक कार्य में वो अपना नाम कमा देते। अच्छी तरह से धार्मिक सलाहकार, धार्मिक गुरु भी वो बन सकते हैं, शंकराचार्य जैसे। सौंदर्य प्रसाधन के वस्तु भी वो सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, बड़े बड़े कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन जो वस्तु होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वो भी उसके मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और लेकिन गुरु अगर उनका कमजोर है, कुंडली के अंदर अगर गुरु अच्छे स्थानों में है, अच्छे राशि की दृष्टि गुरु के ऊपर हो, नहीं तो गुरु अगर केंद्र में हो, स्वग्रही हो, तो एक अच्छा राजयोग भी बना जाता है। अगर गुरु केंद्र में आता है और अपने ही राशि में आता है, उच्च की राशि में आता है, तो हंस नाम का राजयोग होता है। लेकिन अगर गुरु कमजोर है, गुरु अगर त्रिक स्थान में आता है, नहीं तो फिर मारक बन जाता है, डिग्री कम है, तो जातक को क्या करना चाहिए? जातक को गुरु की उपासना करनी चाहिए। यानी आप ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, नहीं तो फिर जगत गुरु दत्तात्रेय की भी उपासना कर सकते हो। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। नहीं तो फिर उसके साथ आप गुरु चरित्र का ग्रंथों का पठन भी कर सकते हो। नहीं तो फिर आप कोई किसी को भी एक गुरु मानो, जो आप अच्छा लगे, जो अच्छे आपको लग रहा है कि मैं इनको देख के अपने को खुद को बड़ा कर सकता हूँ, तो उनको आध्यात्मिक गुरु मान सकते हो और उनके ही मार्गों से आप चल के जीवन में अपने पूरे मकान को अचीव कर सकते हो। दर्शकों, लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है, उनके कुंडली में ज्यादा करके स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें आती है। मैं उसके बारे में भी आपको सखोल ज्ञान दे रहा हूँ। जिसका गुरु कमजोर होता है उसको रक्त दोष के विकार होने की संभावना होती है, मोटापा उसमें आ जाता है, जॉइंट के प्रॉब्लम होते हैं, जो गठिया जॉइंट, हाथों का जो जॉइंट, घुटनों, पैर को भी तकलीफ, जिसके कुंडली में मीन राशि के कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो ये तकलीफ भी उन्हें होती है। फेफड़ों का आजार, हृदय विकार और उदर यानी कि पेट के विकार, ये सब प्रकार के दोष उनमें देखे जाते हैं। दर्शकों, लेकिन उपाय अगर करेंगे, गुरु की उपासना करेंगे, दत्तात्रेय की उपासना करेंगे, नहीं तो फिर विष्णु भगवान की भी आप उपासना करते, तो ये सब प्रकार के प्रभाव, जो तकलीफ है, वो कम भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। मीन राशि जो जिनकी होती है, जातक की होती है, उनके कुंडली में कौन से नक्षत्र आते हैं और उस नक्षत्र के कितने चरण आते हैं और वो नक्षत्र के देवता कौन है। तो अगर उन देवताओं की अगर आप पूजा पाठ करते हो, उनका जाप करते हो, तो भी आपको एक सही मार्ग जीवन में मिलता है। दर्शकों, यहाँ पे मैंने दिखाया कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि जिसकी होती है, उनमें पूर्वा भाद्र का सबसे लास्ट वाला चरण आ जाता है, उसके देवता है अजिकपाद। और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, उसके 4 चरण, वो अहिर्बुद्ध देवता। और रेवती नक्षत्र के लास्ट वाले 4 चरण, उसके देवता होते हैं पूषा। दर्शकों, ये नक्षत्र है, उनके देवता कितने चरण आते हैं। और मीन राशि की जो आयु मानस सागरी ग्रंथों में उसका विश्लेषण अच्छी तरह से दिया है। जी जातक की मीन राशि होती है, उनके कौन से सालों में उन्हें संकटों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले 18वें साल में कष्टदायी साल रहते हैं, वो बहुत सारा कष्ट उनको भोगना पड़ता है, कोई भी काम करने में उनमें दिक्कतें आती है। 33वें साल में रोग का भय रहता है, कोई भी रोग बीमारी जड़ने का साल वो 33वां साल माना गया है। और 61वें साल में मरण तुल्य कष्ट भी उनको भोगना पड़ता है, यानी कि मृत्युदायी कष्ट अगर उनको भोगना पड़ता है। मानस सागरी ग्रंथ में उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। ये अच्छी तरह से विश्लेषण किया है ग्रंथों में। 65 वर्ष उसकी आयु रहती है। और कौन से समय वो अपना देह त्याग करते हैं? माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी
द्वादशी तिथि रहती है गुरुवार के दिन। पुनर्वसु नक्षत्र जब भी पृथ्वी के ऊपर होता है और प्रातः के समय वो अपना देह का त्याग करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने बताया कि मीन राशि वालों की लोगों की आयु 65 वर्ष मानी जाती है और माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः समय में अपना देह का वो त्याग करते हैं। दर्शकों, लेकिन चंद्रमा अगर शुभ हो, ठीक ठाक हो, अगर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, केंद्र में हो और कारक हो, तो जातक की आयु इससे भी बढ़ जाती है। इसलिए आप ज्यादा करके टेंशन नहीं लेने का कि अगर 65 वर्ष है, लोग सोचते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा ठीक ठाक है तो जातक की आयु और भी बढ़ जाती है। दर्शकों, जिसके कुंडली में अगर ऐसे लग रहा है कि ये सालों में उन्हें जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो जातक को क्या उपाय करना चाहिए? दर्शकों, सबसे पहले कुंडली में देखना चाहिए कि उसके कुंडली में राजयोग कारक ग्रह कौन से है, पाप योग कारक ग्रह कौन से है, फिर उनके ग्रहों के माध्यम से कौन सा रत्न वो परिधान कर सकते हैं। अगर लग्न स्थान हो, उसका स्वामी केंद्र में हो, नहीं तो फिर आरोग्य स्थान में पंचम भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो, नहीं तो फिर भाग्य स्थान का स्वामी अगर केंद्र में हो और अच्छी डिग्री में हो, तो दर्शकों उस ग्रहों का रत्न उसे परिधान करना चाहिए। गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हो, लेकिन वो देखना चाहिए कि जातक को कोई बीमारी है नहीं है, उसका शुगर कैसा है, उसका लठ्ठपना कैसा है, वो देखने के बाद भी गुरु का रत्न धारण करने की सलाह उसे दे सकते हैं। फिर जिस ग्रह का मारक है, नहीं तो चंद्रमा अगर कमजोर है तो आप उसका दान भी कर सकते हो, गुरु का भी दान कर सकते हो। गुरु का रंग होता है पीला, तो पीला कलर का धान्य यानी कि चना दाल है, तुअर दाल है पीले कलर की, वो धान्य किसी गरीबों को खिला सकते हो, आश्रमों में दे सकते हो, दान कर सकते हो, नहीं तो किसी मंदिर के पंडित जी को भी वो दान कर सकते हो। पीला वस्त्र दान कर सकते हो। पीला धातु भी दान करने का उपाय ग्रंथों में दिया गया है। दर्शकों, इस सब प्रकार के उपाय कर सकते हो, नहीं तो फिर आप दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा पाठ करेंगे तो भी जगत गुरु दत्तात्रेय की भगवान की पूजा करने से भी जातक के कुंडली के अंदर ये खराब जो कष्टदायी साल माने जाते हैं, नहीं तो फिर ये गुरु कमजोर होने के कारण जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आप जगत गुरु दत्तात्रेय भगवान की भी पूजा कर सकते हो। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, कोई गुरु मंत्र किसी से गुरु मंत्र लेते हो, किसी के सलाह से चलते हो, बारंबार अपने मन से नहीं सोचेंगे, अगर दूसरे के मन से, दूसरे जो भी अपने को सलाह दे रहा है अच्छी तरह से उनके माध्यम से आप सलाह लेके कोई भी कार्य करते हो तो अपने जीवन में आप अपने ऊंचे पद को, ऊंचे मकान को हासिल कर सकते हो। दर्शकों, आज मैंने आपको इस सब प्रकार की मीन राशि की आयु कितनी होती है, उनके कौन से सालों में संकटे आते हैं, उनका स्वभाव, उनको अगर गुरु कमजोर हो तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, फिर ये सब प्रकार की जानकारी, उसका उपाय मैंने आपको बताया है। दर्शकों, आज मेरा ये मीन राशि की आयु का जो श्रृंखला है, जो आयु का श्रृंखला है, वो पूर्ण हो जाता है। दर्शकों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।